दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के चौथे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पहली बार इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां पर अभिषेक शर्मा ने पारी के पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर को एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन पारी का दूसरा ओवर भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ और इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए साकिब महमूद ने ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। इस दौरान साकिब महमूद ने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को ब्राइडन कार्स के हाथों कैच आउट कराया, जहां पर संजू सैमसन 3 गेंद पर मात्र 1 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए। इस दौरान तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में अपना विकेट साकिब महमूद की गेंद पर जोफ्रा आर्चर के हाथों में कैच आउट होकर दे दिया। तो वहीं अब 12 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद टीम को संभालने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे, लेकिन आज कप्तान ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया और भारतीय टीम पर दबाव पैदा कर दिया, जहां पर उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपना विकेट दे दिया, जहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव 4 गेंद पर बिना खाता खोले ब्राइडन कार्स के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए तो वहीं इस ओवर में 3 विकेट चले गए और 1 भी रन नहीं आया। ऐसे में 12 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम को संभाला और टीम को आगे ले जाने का कार्य कर दिया। हालांकि पावर प्ले में 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बना दिए, लेकिन इस बीच 8 ओवर में आदिल रशीद ने 41 रन की साझेदारी को तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने 8 ओवर में दूसरी गेंद पर जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को 19 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 29 रन बनाने के बाद जेकब बेतल के हाथों में कैच आउट कराया। जिसके बाद में अब बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पर आए, जो तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ देर बाद दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में शानदार बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह ने अपना विकेट दे दिया। इस दौरान ब्राइडन कार्स ने रिंकू सिंह को 26 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाने के बाद आदिल रशीद के हाथों कैच आउट कराया और 79 रन पर आधी टीम लौट गई। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, लेकिन इस बीच हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने मात्र 27 गेंद पर 18 ओवर में 9 लुक शॉट खेलते हुए छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इस बीच इनके अर्धशतक लगाने के बाद 87 रन की बड़ी साझेदारी को जेमी ओवर्टन ने 18 ओवर में तोड़ दिया। इस बीच उन्होंने हार्दिक पांड्या को 30 गेंद पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 53 रन के स्कोर पर जोस बटलर के हाथों में कैच आउट कराया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से शिवम दुबे ने 31 गेंद पर अब अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इस बीच अंतिम ओवर में जेमी ओवर्टन ने अक्षर पटेल को 4 गेंद पर 5 रन बनाने के बाद जेकब बेतल के हाथों कैच आउट कराया। जिसके बाद में अब बल्लेबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह मैदान पर आए, जिन्होंने आते ही रन आउट होते हुए अपना विकेट गोल्डन डक के रूप में दिया।
तो वहीं अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे सिर में चोट लगा बैठे और अब अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने भी 34 गेंद पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 53 रन बनाकर रन आउट हो गए। और इसी के साथ भारतीय टीम ने जहां पर साकिब महमूद ने 3 विकेट ली तो वहीं जेमी ओवर्टन ने 2 विकेट प्राप्त किया। इसके अलावा आदिल रशीद और ब्राइडन कार्स को भी 1 विकेट मिला। हालांकि 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब जैसे ही इंग्लैंड की टीम मैदान पर आई तो इंग्लैंड की टीम की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां पर सॉल्ट ने पहले ओवर में अर्शदीप सिंह के सामने तीसरी और चौथी गेंद पर चौका लगाते हुए अपना और अपनी टीम का खाता खोला और बता दिया कि वह आज इसी तरह करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के सामने भी दोनों बल्लेबाजों ने एक चौका लगाते हुए 11 रन हासिल कर लिए। इतना ही नहीं, बेन डकेट ने तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के सामने चौके की हैट्रिक पूरी की। इसके अलावा यह दोनों बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर कोई भी गेंदबाज इन दोनों को नहीं रोक पा रहा था। आखिरकार इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने का काम रवि बिश्नोई ने पावर प्ले के अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर कर दिया, जहां पर उन्होंने भारत को पहली सफलता भी दिला दी। इस दौरान रवि बिश्नोई ने बेन डकेट को कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में कैच आउट कर 62 रन की साझेदारी को तोड़ दिया, जहां पर बेन डकेट 19 गेंद पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जोस बटलर मैदान पर आए थे। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के लिए बड़ी खबर आ गई, जहां पर शिवम दुबे को फील्ड से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह पर कंगसन सब्स्टिट्यूट के तौर पर हर्षित राणा की एंट्री हुई, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ। इस दौरान हर्षित राणा को अपना पदार्पण करने का मौका भी मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ से 7 ओवर में अक्षर पटेल ने सबसे बड़ा विकेट हासिल कर लिया और सॉल्ट को 21 गेंद पर 4 चौके की मदद से 23 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रुक्स मैदान पर आए। लेकिन दूसरी तरफ से 8 ओवर में रवि बिश्नोई ने जोस बटलर को 3 गेंद पर 2 रन बनाने के बाद हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लिविंगस्टोन मैदान पर आए, जो ज्यादा देर तक भारतीय टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और अपना विकेट 12 ओवर में हर्षित राणा के सामने दे दिया। इस दौरान हर्षित राणा ने पदार्पण करने के साथ दूसरी ही गेंद पर लिविंगस्टोन का सबसे बड़ा विकेट ले लिया, जहां पर उन्होंने इस बल्लेबाज को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों 13 गेंद पर 9 रन बनाने के बाद कैच आउट कराया, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए जेकब बेतल आए तो वहीं दूसरी तरफ से हैरी ब्रुक्स ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर हैरी ब्रुक्स ने 14 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर हर्षित राणा की बेहतरीन स्पेल की उम्मीद पर पानी फेर दिया। तो वहीं 15 ओवर में काफी कुछ घटित हो गया, जहां पर हैरी ब्रुक्स ने 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके तुरंत बाद 15 ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती के सामने अर्शदीप सिंह के हाथों में कैच आउट हो गए। इस दौरान हैरी ब्रुक्स 26 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स आए। लेकिन आज के दिन इनका भी बाला नहीं चल पाया और वह इसी ओवर में 2 गेंद पर बिना खाता खोले वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों में कैच आउट होकर पेवेलियन को वापस लौट गए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए जेमी ओवर्टन मैदान पर आए। ऐसे में अब मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए 5 ओवर में 51 रन की जरूरत थी। ऐसे में 16 ओवर के अंदर हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और बाद विकेट हासिल कर लिया और जैकब बेतल को 9 गेंद पर 6 रन बनाने के बाद सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर आए तो वहीं रवि बिश्नोई ने 17 ओवर में जोफ्रा आर्चर को भी अपना निशाना बना लिया और 2 गेंद पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर दिया। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए आदिल रशीद मैदान पर आए तो वहीं अब 3 ओवर के अंदर 36 रन की जरूरत थी, जहां पर 18 ओवर में अर्शदीप सिंह के सामने आदिल रशीद ने छक्का लगाते हुए 11 रन हासिल कर लिए।
ऐसे में अभी भी 2 ओवर के अंदर 25 रन की जरूरत थी, जहां पर अब यहां सबसे महत्वपूर्ण 19 ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया गया, जिन्होंने पूरी तरह से मैच को पलट दिया था। इस दौरान हर्षित राणा ने जेमी ओवर्टन के सामने चौका खाने के बाद अंतिम गेंद पर इस बल्लेबाज को 15 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए साकिब महमूद मैदान पर आए। ऐसे में अब अंतिम ओवर में जीत के लिए 19 रन की जरूरत थी, जहां पर अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने पहली 3 गेंद पर 3 रन दिए, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर अंतिम विकेट के तौर पर साकिब महमूद को 2 गेंद पर 1 रन बनाने के बाद अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराया। ऐसे में अब इंग्लैंड की टीम 19.4 ओवर में 166 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां पर आदिल रशीद 6 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 8 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान भारतीय टीम के लिए रवि बिश्नोई और हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट मिले, तो वही अक्षर पटेल के साथ अर्शदीप सिंह को 1 विकेट मिला और भारतीय टीम को 15 रन से जीत मिल गई, जिसके चलते सीरीज भारतीय टीम के नाम हो गई और अब अंतिम मैच औपचारिक रूप से खेला जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।